की भाषा तो एक बराबर लिखी है, लेकिन हम गरीबों के पास के जो बड़े लोग हैं, हम गरीबों के लिए जो मकड़ी का जाला होता है ना, तो जो छोटे जानवर होते हैं वो मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं, लेकिन जो बड़े जानवर होते हैं वो मकड़ी के जाले को फाड़ के निकल जाते हैं। वैसे हम गरीबों को विशेष तौर पे हमारे दल के जो चाहने वाले लोग हैं, उनको इस समय जो कानून के मकड़े जाल में हम लोगों को फंसाया जा रहा, और जो बड़े लोग गलती करते हैं, जो इनकी सत्ता शासन में मिले हुए वो गलती करते हैं, उनके लिए मकड़ जाला फाड़ के निकल जाते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिनके लिए हमारे ऊपर भेदभाव करके हमारे ऊपर गलत मुकदमे लाते जा रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारे लिए नहीं खड़े। ये थोड़ा सोचने का विषय। बस यही हम चाहते हैं कि जब संगठित रहोगे, एक रहोगे, तो आपसे कोई नहीं लड़ सकता। इसलिए एकता, यही 5 उंगली जब एक हो जाती है तो मजबूत हो जाती है, एक उंगली टूट सकती है। इसलिए एक रहने के लिए भी मंदिर बहुत जरूरी है। इसलिए भाई बलवान यादव जी रामनगर जी अच्छा आए हैं, कहाँ? हाँ अभी आए हैं चट्टान। और रामनगर में आओ, आज हमें भी दुख है। मैंने विजय जी के यहाँ असरती लाल जी की पुण्यतिथि में भी कहा, आज हमें कमी खल नहीं जैसी यादव की। और ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन रात में 11 बजे तक मेरी बात हुई। उसी दिन 12 बजे उनके फिर से अटैक पड़ गया। हमारे यहाँ कुर्सी विधानसभा के पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर लवकुश यादव की माँ की चढ़ी थी, मैं वहां गया, वरना मैं शायद मेडिकल कॉलेज होता तो आज वो जिंदा होता। मुझसे अवधेश जी ने कहा, उनके दामाद जी ने, कि भैया मैं मेडिकल कॉलेज लेके आ रहा हूँ। तो हमने कहा चलो, हमने कहा कोई दिक्कत? तो कहा आज कोई दिक्कत नहीं, दिखाने जा रहे हैं। तो हमने कहा चलिए मैं जा रहा हूँ, कुर्सी रास्ते में था। और जब लौट के 6 बजे आया, मैंने खुद फोन किया तो उन्होंने कहा हम 12 बजे आ गए भैया, कल दिखाएंगे फिर आकर। फिर जब मेरी रात में 10 बजे बात हुई तो जो उन्होंने बातें बताई जयसिंह जी ने, वो जब मैं सोच लेता हूँ तो आज भी दर्द होता है। गरीबी बहुत खराब चीज है। उन्होंने जीवन भर समाजवादी आंदोलन और समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोगों की मदद करने का काम किया, कभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया। दूसरों के लिए न जाने कितने लोगों को लेकर के मेरे पास आते थे जब मैं एमएलसी था, और कई बार निधि से झगड़ करके पैसा लेके गए इलाज के लिए। और जब उनकी इलाज का मामला आया तो कोई नहीं खड़ा। जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, इनको भी सोचना चाहिए। मेरे से तो उन्होंने बताया नहीं कि दिक्कत है, और जब रात में बताया कि इनकी बेटी, इनकी माँ और जयसिंह स्वयं दामाद लाइन करके कॉन्फ्रेंसिंग गवाह है, मैंने कहा सुबह 9 बजे आइएगा, मैं पूरा पैसा लेकर के मेडिकल कॉलेज में खड़ा मिलूंगा। पूछ लीजिए, मैंने कहा मैं नहीं हूँ पद पे, लेकिन मैं आपके लिए, क्योंकि आपने पार्टी का काम किया, मैं पैसे लेकर के मेडिकल कॉलेज 9 बजे खड़ा मिलूंगा। गवाह इनकी माँ है, इनकी बहन है, इनके दामाद है जयसिंह के। लेकिन कौन जानता था कि रात में उसी के बाद मेरी फोन कटा, शायद मेरी ये अंतिम बात हुई होगी रात की 11 बजे। मैं भले नहीं आता था, लेकिन हम सुख दुख में जिसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा, लेकिन जिनके लिए उन्होंने दिन रात किया, शायद उस दिन पैसा होता उनके पास तो रामनगर वापस न लौट के आते और वहां उसी दिन ऑपरेशन हो गया होता। ये बहुत जब सोचता हूं तो पीड़ा होती। चुन चुन के समाजवादी लोगों के ऊपर मुकदमे किए जाते हैं, कौन खड़ा होगा? ब्लॉक की मीटिंग होती है, तहसील की मीटिंग होती है, वही लोग आज बैठते हैं जिनको आपने नकार करके दूसरे लोगों को बनाया, दुश्मनी लिया गांव में, आपने एजेंट बने, आपके ऊपर कार्रवाई हो रहा है, कौन खड़ा हो रहा है आपके लिए? हम लोग एक हो जाएंगे, सबकी लड़ाई में मैं खड़ा होऊंगा। अरे मुझे जेल जाना पड़े, मैं जेल जाने से परवाह नहीं करता। मैंने कई बार जेल गया हूँ, अपने घर के मुकदमे के लिए नहीं गया, पार्टी के लिए गया। इसी प्रकार इनके बलात्कार का मामला, एक मौजूदा प्रधान हमारा, उसके ऊपर गलत मुकदमा 302 को लिखा गया। सारा जिला जानता है, सारे अधिकारी जानते हैं कि उसको गलत फंसाया गया। लगातार मैं उसकी लड़ाई लड़ता रहा। जब नहीं प्रशासन बाराबंकी जेल भेज पाया तो केस उठा के लिए चले गए दूसरे जिले, पूरा केस ट्रांसफर करा ले गए, फिर वहां से जेल भेजे। लोग कहते हैं हमें जी फंसे, कोई बात नहीं, हमारे
हमारे पास दुख पड़ा है कोई बात नहीं, लेकिन जो अपने लोग हैं जिनके लिए हमने कुछ किया है, कम से कम उस दुख में शरीक तो हो जाए। यही तो चाहते हो आप। इसलिए मैं आपसे, तो राजनीतिक ये नहीं है, लेकिन आप अपने लोग हो तो ये दर्द है। इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग एक रहें, और जब एक हो जाएंगे तो लड़ने के लिए मजबूत हैं। जैसे इन्होंने 3 दिन पहले कहा तो मैं आज हाजिर हूं, इसी प्रकार मैं इस मंदिर की पवित्र धरा पे कहते जा रहा हूं, जब किसी के ऊपर कोई संकट अपने ऊपर आए तो आप हमें बताएंगे, तो जिस दिन कहेंगे उसी दिन हाजिर होंगे। तो समाजवादी पार्टी की पैदाइश ही संघर्ष की कोख से हुई है। नेताजी ने हमेशा कहा अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाना ही समाजवादी है। जहां 5 लोग हो वहीं पर धरने बैठ जाओ। इनका तो झंडा जो लगाते हैं खुदे धर्म प्रदर्शन के माहिर है, तो खुदे अन्याय के खिलाफ दिन रात लड़ते हैं। संगठन तो हमारा अलग है, उसके बावजूद इतना मदद कर। इसलिए हम चाहते हैं आप एक रहो, और एक रहोगे। यदि आपके ऊपर संकट आएगा, आप सब लोग हैं तो एक साथ पिटाई होगी। हम लोगों को चाहे लाठी खाना पड़े चाहे बंदूक, हम लोग कानून के मानने वाले हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए जब खड़े रहोगे तो किसी के खिलाफ कोई अन्याय, किसी भी कोई चाहे जितनी बड़ी ताकत हो, अन्याय नहीं कर सकता। छोटे मोटे हमारे गांव में जो घाघरा नदी का किनारा है, वहां से लेकर के आपको थोड़ा ऊपर है, आपके यहाँ समस्याएं कम, लेकिन इसी क्षेत्र में जो तलहटी का इलाका है, जयसिंह जी रोज अपने रामनगर कार्यालय पे, रामनगर घर पे सुबह से मिलने लगते। अब इसी में से कोई जयसिंह बनेगा, इसी में से कोई रामसेवक यादव बनेगा, क्योंकि ये जरूर है आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है। अपने लिए नहीं, त्याग और तपस्या दूसरे के लिए करना। अपने लिए वो तो खुद नहीं इलाज करा पाए, अपना तो खुद नहीं बच नहीं पाए, ऊपर चले गए, लेकिन दूसरों के लिए लड़ाई लड़े। इसलिए कम से कम मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिसका जो धंधा पानी है, खेती बाड़ी, पशुपालन, जो भी है वो काम करो, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक सेवा भी बहुत जरूरी है। सामाजिक, नेताजी ने हमेशा कहा कि जब तक सामाजिक गैर बराबरी दूर नहीं होगी तब तक समाजवाद का मतलब नहीं। यदि आपके ही किसी भाई के ऊपर दुख और दर्द पड़ा है, वो भी गलत तरीके से पुलिसिया या सरकारी डंडे का पड़ा है, तो हम भले कमजोर हैं, हम भले गरीब हैं, हम भले उन लोगों से नहीं गोली बंदूक के सामने लड़ सकते हैं, लेकिन हम उनके दुख में, हम उनके जो खिलाफ अन्याय हो रहा उसमें सहयोग देने के लिए जरूर हम आप खड़े रहेंगे। और जब हम आप खड़े हो जाएंगे तो कोई ताकत आपसे नहीं रह सकती। इस उम्मीद के साथ हम भाई ब्रजेश जी से भी बात कर लेंगे, किशन जी से भी, राम सजीवन जी से, शंकर चौधरी जी से। हमारे लायक जो जिस समय आदेश होगा हम आपके पास, आपके सहयोग के लिए तैयार है। एक बार पुनः मैं हनुमान जी से, हनुमान जी सबसे बड़े बलशाली देवता थे, उनसे कुछ मांग रहा हूं कि हमें वो शक्ति दे, आप सबको वो शक्ति दे कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ सके। और मंदिर बनकर तैयार होगा तो हम फिर इसी स्थान पे आएंगे आशीर्वाद लेने, और आप सब गांववासियों का भी आशीर्वाद लेने। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमें जाना है, उनको पता है आपने बुलाया, आप सबका आभार। विशेष तौर पे जो आयोजक हैं या जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। यदि मेरे कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन ये दर्द है इसलिए है क्योंकि बहुत अन्याय हो रहा है, और अपने लोग जो पावर में भी हैं वो अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, ये दर्द हो रहा है। इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ, और जहाँ जिस वक्त जिस टाइम हमारी जरूरत महसूस करिएगा हम आपके साथ खड़े हैं। मैं पद पे रहूं या न रहूं, संघर्ष से पैदा हुआ हूँ। इसके पहले जब पद पे तो 6 साल है, उसके पहले भी मैंने हमेशा संघर्ष किया है सरकारों के खिलाफ सड़कों पे, और सदन में जब तक रहा तो आंख में आंख डाल करके मुख्यमंत्री के भी पूछा सवाल, और उनसे भी लड़कारा, और सबसे ज्यादा लड़ने वाला था, हर समय लड़ा। अब शायद कोई जानता भी ना हो कि कौन बाराबंकी के विधायक हैं, कौन एमएलसी। जब मैं था कम लोग थे, लेकिन जनाते थे कि सत्ता, भैया जी ने जो कहा था कि सरकार से हमें उत्तरदायित्व है, संवैधानिक हमारा अधिकार है कि हम पूछेंगे सवाल, क्योंकि ये ताकत आपने दिया है। अब सदन की ताकत नहीं है, लेकिन सड़क की ताकत आप हैं। सदन में तो अकेले जाते थे, सड़क पे तो आप हमारे साथ पिटेंगे, जब हम पिटेंगे तो आप भी पिटेंगे, क्योंकि आपका जब तक साथ रहेगा तब तक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सब तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।